हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिटवार्डन के बारे में। ये एक पासवर्ड मैनेजमेंट ऐप है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। सो आप कुछ भी यूज़ करें, चाहे आप अपने डेस्कटॉप पे हो, विंडोज़ पे हो, लैपटॉप पे हो, एंड्रॉयड फ़ोन पे हो, आईओएस पे हो, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्या है कि ये बहुत ही फ्री सर्विस है। इस फ्री सर्विस तो आपको ऐसे कोई पे नहीं करना है। तो इनका पेड प्लान्स भी हैं, बट उसमें उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक जो फ्री प्लान है वो बहुत ही अच्छा है बिटवार्डन का। और हम सब जानते हैं कि आजकल पासवर्ड मैनेज करना कितना मुश्किल काम है, एंड सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। यू हैव सो मेनी अकाउंट्स, सो इट्स अ बिट हेक्टिक और मुश्किल हो जाता है। और आप नहीं चाहोगे कि आपके सारे पासवर्ड सेम हो, तो अगर कोई भी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बिटवार्डन के लिए, इसके लिए आपको पहले एक ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉगिन जब आप करोगे, ये मैं अभी डेस्कटॉप वाला बता रहा हूँ, बट इस पे जो है ये एंड्रॉयड के लिए भी सेम स्टेप्स हैं। जस्ट आपको ऐप यूज़ करनी है और आईओएस के लिए भी। तो द थिंग इज़ कि आपको क्रिएट अकाउंट करना है। चलो शुरू करते हैं। देन आपको जो है ईमेल एड्रेस इसमें डालना है, जैसे कुछ भी डाल देते हैं, ABCDEFGH एंड देन @ जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे। चलो कुछ डाल ही देते हैं, जैसे जीमेल, सपोज ये मैंने डाल दिया। एंड देन द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। सपोज आपने समय डाल दिया एंड देन आपको मास्टर पासवर्ड। सो तो मास्टर पासवर्ड जो है, इससे आप एक्सेस कर पाओगे अपने वॉलेट को। तो जो भी आप पासवर्ड सेव करोगे उसके लिए आपको मास्टर पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको भूल जाते हो तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हो। तो आपका जो डेटा है वो जो है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, तो कीप दिस इन माइंड। एंड देन आप एक बार जब मास्टर पासवर्ड सेट कर दोगे, देन आपको री एंटर करना है। ओके, री टाइप। ऑब्वियसली ये मैच नहीं करेगा बिकॉज मैंने ऐसे ही डाला है। एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव अ हिंट। सो आप हिंट भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। सो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दिस यू हैव टू सबमिट एंड देन जो है आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। सो दैट्स इट। एक बार अगर आप अकाउंट आपका बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा, चलो वो देख लेते हैं। तो जैसे अभी मेरा तो यहाँ पे पासवर्ड बना हुआ है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अभी आपको कोई नया अगर पासवर्ड सेव करना है तो आप ऐड आइटम पे जाएंगे। देन यू कैन सिलेक्ट व्हाट टाइप इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस, लॉगिन, कार्ड आइडेंटिटी, सिक्योर नोट। तो 4 टाइप आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे लॉगिन है तो नेम, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक लिख सकते हैं। यूज़र नेम में आप यूज़र नेम डालेंगे। एंड देन ये दिस TOTP से ऑथेंटिकेशन की, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इसका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको अगर आपको जानना है तो मैं आपको और वीडियोज़ में बता दूंगा। देन यू हैव टू टाइप योर पासवर्ड, ठीक है। और आप इसको फोल्डर भी बना सकते हैं ताकि आप एक साथ सारे पासवर्ड रख सकें। एंड देन देर इज़ जो है आप यहाँ पे ऐसे इससे देख भी सकते हैं, अपना पासवर्ड कॉपी भी कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे लिंक, ठीक है। तो ये बहुत ही आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि आपको ऐसे ऐसे पासवर्ड सेव करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं करना पड़ता है एक्चुअली। सो द थिंग इज़ कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो ये जब आप पासवर्ड टाइप करोगे, अपना यूज़र नेम टाइप करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपसे सेव करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। एंड इट विल ऑटोमेटिकली कैच द लिंक। एंड ये मैच डिटेक्शन भी इसमें होती है। तो आप किसी वेबसाइट पर अगर होते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास सिमिलर पासवर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। तो जब आप ऐसे करोगे तो ऐसा होता है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ऐप के लिए डिफरेंट लिंक्स होते हैं एंड देन वेब प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट होते हैं। तो ये उसमें भी आप मल्टीपल URLs भी डाल सकते हो और वो भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। ये हो गया लॉगिन के बारे में। देन देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो सेव योर कार्ड, and then there is identity where you can put your name and everything, and there is secure note where you can put something. So it's all secure. So the most thing is the most in the like सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी है वो ये है कि ये जो है ओपन सोर्स है। तो जिस सॉफ्टवेयर का कोड है वो कोई भी डेवलपर ऑडिट कर सकता है। तो इसमें जो है कोई भी अगर फ्लॉ होता है तो वो लोग उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे फिक्स किया जा सकता है।
एंड ओपन सोर्स है तो इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आपको नहीं मिलती है, तो अगर ऐसा है कि आपको फ्री में दे रहे हैं, सर्विस फ्री है, तो वो एक्चुअल में फ्री है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि सारा डेटा जो एनक्रिप्टेड है, तो आपका जैसे अभी मेरे पासवर्ड्स हैं, ये जब भी ये एनक्रिप्टेड ही रहते हैं अनलेस आप इसमें अपना जो है मास्टर पासवर्ड डालते हो। एंड ये जो है वो आपका सिंक भी हो जाता है, जैसे अभी मैं अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी पासवर्ड्स मैच कर जाएंगे। और जैसे ही आपको ऊपर यहाँ दिख रहा होगा लेफ्ट में, राइट में सॉरी, तो ये एक्सटेंशन है जो अभी लॉक्ड है, ठीक है। तो मैंने ब्राउज़र में डाली है, तो जब मैं अपना मास्टर पासवर्ड इसमें डालूंगा तो वो खुल जाएगी। एंड जो उससे क्या होगा कि उससे उसके बाद आप पासवर्ड इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक्सटेंशन क्रोम के लिए अवेलेबल है, ये एक्सप्लोरर के लिए अवेलेबल है, सारे ब्राउजर्स के लिए अवेलेबल है, तो वो कोई इशू नहीं है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और सिमिलर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड्रॉयड पे। एक और जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगती है वो है अभी इसमें जनरेटर है, या दिस इज़ पासवर्ड जनरेटर। तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसा पासवर्ड चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, कैसे आपको कैप्स चाहिए, स्मॉल लेटर्स चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए। तो उससे आप रैंडमली पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इनको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो पासवर्ड को, यहाँ पे कॉपी पासवर्ड का ऑप्शन है और इनको सेट कर सकते हो। बिकॉज वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे क्या होगा कि आप अच्छे और सिक्योर पासवर्ड रख पाओगे। एंड नो मैटर कितने पासवर्ड आपने सेव करने हैं, आप जितने मर्जी कर सकते हो। और सो इसलिए दिस इज़ रियली हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, तो आपको ज़रूर ये जो है ट्राई करना चाहिए। और कोई दिक्कत होगी तो यू कैन कमेंट एंड आई कैन मेक सम अदर वीडियोस। अगर आपको कोई इशू होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं।